राम रहीम रोटी बैंक, सुहागपुर जिला, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। मित्रों, राम रहीम रोटी बैंक एक ऐसा प्रकल्प है जो कि विगत 10 वर्षों से लोक सेवा, जन सेवा का कार्य आप सभी नगरवासियों के सहयोग से आपके अपनी नगर सुहागपुर में करती चली आ रही है। और ये प्रकल्प जो है आप सभी नगरवासियों के सहयोग से हो रहा है। आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जो कि इस अतिथि यज्ञ में अपने अन्न की आहुति प्रतिदिन देते हैं। हम आपको बता दें कि कोरोना काल में भी ये राम रहीम रोटी बैंक का जो प्रकल्प है यह सुचारू रूप से प्रारंभ रहा और सारे नगरवासियों ने बढ़ चढ़कर इस प्रकल्प में भाग लिया। आज भी आप सभी नगरवासियों के सहयोग से ये राम रहीम रोटी बैंक का ये प्रकल्प उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। प्रत्येक मनुष्य का यह धर्म बनता है कि अपनी कमाई से 10वां अंश दान करना चाहिए। तो ऐसे ही आप सभी दानदाता बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आप सभी के सहयोग से यह कार्य संभव हो पाता है। राम रहीम रोटी बैंक एक ऐसा प्रकल्प है जो कि बिना किसी जाति पाति की भावना, भेदभाव से ऊपर उठ करके ऐसा कार्य कर रहा है। यहाँ पर किसी की जाति नहीं देखी जाती, किसी के धर्म के बारे में नहीं पूछा जाता, केवल नर सेवा, नारायण सेवा, जीव सेवा, परमात्मा की सेवा, ऐसा ध्यान में रख करके यह प्रकल्प जो है चल रहा है। और कहीं ना कहीं इस प्रकल्प में किसी के प्रति कोई भेदभाव या ईर्ष्या की भावना भी नहीं देखी जाती है। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जो कि आप जैसे दानदाता इस नगर में हैं और यह प्रकल्प उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। आज राम रहीम रोटी बैंक में आप श्री पधारे हैं अभिषेक माझी जी। आपके पूज्य पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी कहार का निधन हो गया था और आज उनकी 13वीं का जो कार्यक्रम था आपने पूर्ण रूपेण सनातन वैदिक पद्धति के अनुसार अपने घर पर सभी कार्यों को संपन्न किया। आपने घर पर भी भोजन कराया और संध्या कालीन बेला में आप श्री स्वादिष्ट पकवान लेकर के आप यहाँ पधारे। इन गरीबों को आपने भोजन कराया। आप देख सकते हैं यहाँ पर पंक्तिबद्ध भोजन हो रहा है। यहाँ पर समय समय पर परिक्रमावासी साधु भी यहाँ पर पधारते हैं और सभी को यहाँ पर भोजन आप सभी के सहयोग से कराया जाता है। आप डॉक्टर साहब जो थे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आप कार्यरत थे नेहरू स्मृति महाविद्यालय सुहागपुर में। आपकी 13वीं के उपरांत आप के पुत्र अभिषेक माझी, भास्कर माझी जी, अनुराग सिंह राजपूत जी एवं नवीन माझी जी आपके साथ में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपने स्वादिष्ट भोजन प्रसादी लेकर के आप यहाँ पर आए। इन गरीबों को आपने भोजन कराया और यहाँ पर अम्बरीश माझी जी, राहुल माझी, अभिषेक माझी जी, विवेक माझी, भास्कर माझी जी पार्षद, मातापुरा वार्ड सुहागपुर, योगेंद्र माझी जी, आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए। आपने यहाँ पर राम रहीम रोटी बैंक का सहयोग किया। आपने भोजन परोसा,
आपने इन गरीबों की भोजन दिया, तो हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपके द्वारा ऐसे ही जनहित के लोकहित के कार्य किए जाएं। परमपिता परमात्मा से हम ये प्रार्थना करते हैं कि आपके पिताजी को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे, उनको मोक्ष प्रदान करे। और हम आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे कार्य आपके द्वारा किए जाएं। आपका नाम? जी, मेरा नाम अभिषेक माझी है। अभिषेक भैया, आज आप यहाँ पर पधारे, क्या कार्यक्रम आपने घर पर किया, इसके उपरांत आप यहाँ पर पधारे? जी, मेरे परम पूज्य पिताश्री डॉक्टर दुर्गा प्रसाद कहार जी, जो कि अपने सोहागपुर विद्यालय महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत थे जी, और विगत कुछ वर्षों से वो अस्वस्थता के चलते उनका निधन हो गया जी। उनका निधन 31 जनवरी को हुआ जी, और आज उनकी गंगा जली पूजन थी जी, जिसके उपलक्ष्य में हमने नगर में गरीबों को स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराया है जी। और आशा करते हैं कि ये एक बहुत अच्छा काम है, जैसे कि मुझे ज्ञात हुआ जी कि राम रहीम रोटी एक इतना पुण्य का काम जो है यहाँ पर चल रहा है, और ये सभी के सहयोग से ही संभव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं सब आपसी सहयोग से जी नगर के लोगों को जो भूखे हैं, जो असहाय हैं, उनको भोजन करा रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है, और मैं आशा करता हूँ, सबसे विनती भी करता हूँ कि सभी सहयोग प्रदान करें। और इस परमात्मा का कार्य है, ये परमात्मा के कार्य में एक भूखे जीव के पेट में निवाला डालना परमात्मा का सबसे बड़ा कार्य होता है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र बनते हैं, देने वाला तो परमात्मा ही है। ऐसी कृपा सबसे ऐसी आशा करते हैं कि इस पुण्य काम में सभी सहयोग प्रदान करें, और पिताजी की आत्म शांति के लिए भी आप प्रार्थना करें जी। बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिया गया भाई साहब के द्वारा कि ऐसे कार्य जनहित लोकहित के जो कार्य होते हैं वे किए जाएं। तो आप सभी से हम यह प्रार्थना करते हैं कि ऐसे कार्य किए जाएं ताकि दूसरों को भी हम प्रेरित कर सकें, दूसरों को प्रेरणा दे सकें। ये कार्य जो है बड़ा ही पुनीत कार्य है, इसमें भी यज्ञ से बढ़कर पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि जो यज्ञ जो होता है उसमें भी कुंड बनाया जाता है, और ये मनुष्य का जो शरीर है इसमें सभी देवी देवता निवास करते हैं, और ये हमारा जो पेट होता है ये भी हवन कुंड होता है। मुख के द्वारा आहुति दी जाती है और तब जा कर के यह यज्ञ संपन्न होता है। इसे पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में अतिथि यज्ञ कहा गया है। कहते हैं कि व्यक्ति चला जाता है, क्या रह जाता है? नाम रह जाता है। उसके द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्म पुण्य जो होते हैं वो उसके साथ में जाते हैं, यहाँ केवल नाम रह जाता है। नैनन छिंदंती शस्त्राणी नैनन दहती पावका न चैनम क्लेदयम तापो न शोष्यति मारुतः। ना अग्नि उसे जला सकती है, ना शस्त्र उसे छेद सकता है, ना हवा उसे विलगित कर सकती है, और ना पवन उसका रास्ता जल उसे विलगित कर सकता है, ना वायु उसका रास्ता रोक सकती है। ऐसा ये शरीर आत्मा है। तो ऐसे जनहित के कार्य किए जाएं। सभी से निवेदन है, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारती।